मैंने अपने सामने के भयानक दृश्य पर जोर से चिल्लाया। घबराकर मैं अपने बेटे की ओर दौड़ी, जो भारी वस्तु के नीचे फंसा हुआ था, लेकिन मेरा छोटा शरीर उस विशाल अलमारी को हिला नहीं सका। अपने बच्चे को दफनाने के बाद, जो किसी भी माता पिता को कभी नहीं झेलना चाहिए, मेरा व्यवहार और अधिक अजीब हो गया। मैंने उस पुराने कालीन पर दिन बिताए, लगातार अपने बेटे का नाम फुसफुसाते हुए। हर कुछ दिनों में मैं उसके कपड़े गंभीरता से धोता, जैसे वह बस अस्थायी रूप से घर से दूर हो। लेकिन मौत कोई दया नहीं दिखाती। कोई भी चाहत स्वर्ग से किसी प्रियजन को वापस नहीं ला सकती। आज के दिन मैं अकेला उसकी कब्र पर चला गया। मेरी आंखें अवर्णनीय दुख से भरी हुई थीं। मैंने अपने बच्चे को जमीन के नीचे जीवित दुनिया के दुखों के बारे में बताया। अचानक एक ठंडी हवा चली। एक अजीब आवाज ने कब्रिस्तान की शांति को भंग कर दिया। मैंने सतर्कता से ऊपर देखा। केवल 2 भावहीन काले कपड़े पहने हुए आकृतियों को ठंडे तरीके से मुझे घूरते हुए देखा। डर के मारे मैं तुरंत मुड़ा और भागा। भागते समय मैंने एक और अजीब आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो वे दोनों आकृतियां बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थीं। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि यह अत्यधिक दुख के कारण उत्पन्न भ्रम मात्र था और इस पर अधिक ध्यान न देने का निर्णय लिया। घर वापस आकर जब मैं अपने बेटे की चीजें छांट रहा था, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा कि यह मेरे पति लौट रहे हैं, लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति था वह मेरे पति जैसा दिखता था, परंतु वह खुश था और उसमें कोई दुख का निशान नहीं था। और भी अजीब बात यह थी कि उसने मेरी चाची के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिनकी मृत्यु 20 साल पहले हो गई थी, ये दावा करते हुए कि वह अभी उनसे मिला था। जब मैं पूरी तरह से हैरान थी, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मेरे पति की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दी। इससे मैं डर गई। मैंने जल्दी से लिविंग रूम की ओर देखा। पहला पति पूरी तरह से गायब हो चुका था। कांपते हुए मैंने दरवाजा खोला। मेरा असली पति गुस्से में अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने मुझ पर गुस्सा निकाला। हमारे बेटे की दुर्घटनावश मृत्यु के बाद से वह मुझे लापरवाह होने के लिए दोषी ठहराता रहा है। तब से हम अजनबियों की तरह रह रहे हैं। रात के बीच में एक बुरे सपने से जागते हुए शुक्र है कि मेरे पति ने मुझे वास्तविकता में वापस खींच लिया। अगले दिन मैंने अपनी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त से अपनी बात साझा की। उसने माना कि मेरे दुख के कारण मुझे भ्रम हो रहे थे। उसने ईमानदारी से मुझे अतीत को छोड़ने की सलाह दी, लेकिन मैं इस बात पर अडिग थी कि जो मैंने देखा वह वास्तविक था। मैंने अपनी माँ को अलविदा कहने और सच्चाई जानने के लिए अपनी चाची के पुराने घर जाने का फैसला किया। राहगीरों ने मुझे रोकने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वह जगह एक कुख्यात भूतिया घर थी। लेकिन मेरे साथ हो रही रहस्यमयी घटनाओं को सुलझाने के लिए मैंने दांत भींच लिए और आगे बढ़ी। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में डरावनी चीजें अभी शुरू हो रही थीं। वह पुराना छोड़ा हुआ घर, जो अक्सर अलौकिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, जैसे ही मैंने दहलीज पार की, सामने का दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया।